बेस मेटल में क्या लग रहा है जी? बेस मेटल में कोई रणनीति? देखिए भाई, मुझे लगता है पूरे बेस मेटल में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हालांकि हम देख रहे हैं 2-3 टाइम से कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी में हमने एक मिला जुला ट्रेड ही देखा है। बट यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चाइना की बाइंग और इकोनॉमी को अगर पटरी पे लाना है तो डिमांड कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कॉपर के अंदर 1322 के करीब लीजिए, 1318 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1340 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर 378 पे लेके चलिए, 375 के स्टॉप लॉस से 382 का टारगेट रहेगा। लेड रेंज बाउंड है, बट एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है। यहाँ पे 340 के ऊपर बाय कीजिए, 344 के टारगेट के लिए। तो अजय जी, ये टारगेट इसी हफ्ते अचीवेबल है? अभी एक वर्किंग ट्रेडिंग सेशन रह गया फ्राइडे का, तो क्या लगता है कि कल तक ये लेवल्स आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बेस मेटल में तो मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। कॉपर, जिंक, निकल, लेड इनमें तेजी मिल जाएगी। सोना चांदी में थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम ज्यादा रहेगा, इसमें भी दिखाई दे रहा है। बट कच्चा तेल कोई भी बड़ी पोजीशन कैरी मत करके चलिए। ओके, तो नॉन एग्री कमोडिटीज में अजय जी अगर बात करें तो आपने बताया कि सोना चांदी में थोड़ा सा अभी वेट ही कर लें, क्योंकि बाजार जो एक सीमित दायरे में फिलहाल दिखाई दे रहा है और कच्चे तेल में भी कोई बड़ा मूव अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो बेट लग रही है वो आपको बेस मेटल्स में लग रही है क्या? बिल्कुल, बेस मेटल में मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी है जहां पे आप पोजीशन बना के चलिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप वापस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्री कमोडिटीज पर अब नजर डाल लेते हैं अजय जी। चलते चलते आपसे थोड़ा सा एग्री कमोडिटीज के बारे में भी जान ले। हल्दी जो लगातार तेजी दिखाती हुई दिखाई दे रही थी, अब कहीं ना कहीं वो एकदम से फिसल गई है और 20,000 के भी नीचे आज हम देख पा रहे हैं उसको। तो ऐसे में क्या लग रहा है, आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल तो काफी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या ये जो बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और सोइंग को लेकर जो अभी डाटा निकल कर आ रहा है उसका इंपैक्ट है? और ऐसे में क्या लगता है हल्दी अब नीचे कहां तक जाती हुई दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, देखिए स्विंग के नंबर्स काफी अच्छे हैं। माना जा रहा है कि 25 से 28% का एरिया बढ़ेगा, उसी के चलते प्राइजेस गिर रहा है। बट ध्यान रखिए, मानसून का स्ट्रेस कंटिन्यू बना रहेगा। ये जो फॉल है ये टेम्पररी फॉल है। यहाँ पे मुझे लगता है 19,000 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है, बट उसके नीचे नहीं लगता, क्योंकि बैलेंस शीट भी टाइट है और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड भी कंटिन्यू रहेगी और अच्छे क्वालिटी के माल मिल रहे नहीं है। तो टेम्पररी हो सकता है, 19,000 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। 19,700 पे बेचिए, 20,100 के स्टॉप लॉस से 19,000 का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस तेजी करेगा, जो 24,000 तक का लेवल भी दिखा दे।